ओंकार मंगलम, ओम मंगलम ओंकार मंगलम, गुरु मंगलम गुरुपाद मंगलम, ओम मंगलम ओंकार मंगलम, गुरु मंगलम गुरुपाद मंगलम। गाइए ओंकार मंगलम गुरु मंगलम गुरुपाद मंगलम, ओम मंगलम ओंकार मंगलम, गुरु मंगलम गुरुपाद मंगलम, ओम मंगलम ओंकार मंगलम गुरु मंगलम गुरुपाद मंगलम, ओम मंगलम ओंकार मंगलम, गुरु मंगलम गुरुपाद मंगलम, ओम मंगलम ओंकार मंगलम गुरु मंगलम गुरुपाद मंगलम, ओम मंगलम ओंकार मंगलम, ओम मंगलम ओंकार मंगलम गुरु मंगलम गुरुपाद मंगलम, गुरु मंगलम गुरुपाद मंगलम, गुरु मंगलम गुरुपाद मंगलम, गुरु मंगलम गुरुपाद मंगलम, ओम मंगलम ओंकार मंगलम, गुरु मंगलम गुरुपाद मंगलम, ओम मंगलम ओंकार मंगलम गुरु मंगलम गुरुपाद मंगलम। हरि ओम 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 हरि ओम 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 हरि ओम 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 हरि 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 ओम। सीता राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। राधे श्याम श्याम श्याम। बस इस सत्र में मैं इतना ही आपसे कहूँ, ये कहकर मैं अपने वाणी को इस सत्र के लिए विराम दूं। संध्या को पुनः भेंट करेंगे 6:30 बजे। देरी हो गई है, अखंड पाठ साहब का भी समापन हम करें, उसके बाद भंडारे साहब को वो व्यवस्था वगैरह, तो शाम का सत्संग थोड़ा देरी से मान के चलिए, देरी से आरंभ करेंगे। तो आइए सभी मिलकर यहाँ पर जो साईं जी के जन्म उत्सव के निमित्त जो पारायण रखा गया था उसका समापन हम करें। सतनाम निर्भव निर्वेर अकाल मूर्त अजूनी सैभम गुरु प्रसाद जपात सजुआत सच है भी सच नानको से भी सच। श्लोक मैलानो। जिनके जो प्रश्न हो वो मुझे भेज दें, और जो भी सेवादारी जो भी व्यवस्थापक आपके आसपास हो उसके हाथ में आप दीजिए। स्टेज पर मंच पर आने की आवश्यकता नहीं है। मैं अपने इस वर्ष के इस आखिरी सत्र में अपना पूरा प्रयास करूंगा कि मैं शंका का समाधान कर पाऊं। अध्यात्म के अनुसार जो भी शंकाएं हैं या मेरे सत्संग के दौरान कोई बात नहीं समझ में आई है, कुछ कभी कभी विषय गहरा हो जाता है तो उसको आसानी से ले पाना, समझ पाना थोड़ा सा कभी कभी मुश्किल भी हो सकता है। ये जो हमारे जीवन में बात है कि हम पूर्ण रूप से सत्संग का, सद्गुरु का और ये जो सारी की सारी अध्यात्म की व्यवस्था है उसका लाभ लें।
पूरा पूरा फायदा जिसे कहा जाए। ये परमात्मा द्वारा दी गई जो व्यवस्था है, मनुष्य तभी ही परिपूर्ण होगा जब उसे अपने समस्त इंद्रियों, समस्त साधनों, अपने संकल्प विकल्प सारी समग्रता का उपयोग करना आ जाएगा। हम अपने समस्त इंद्रियों का फायदा ले पाए, उपयोग ले पाए। क्योंकि सामान्य रूप से ये व्यवस्था जितनी भी परमात्मा ने दी है उसका दुरुपयोग हो रहा है, उपयोग नहीं हो रहा। मैं पहले दिन से आपको इस संपूर्ण सत्य की बात को कहने की चेष्टा कर रहा हूं। ओहे कम करीजे जित अल्लाह आप बणीजे। हम कुछ ऐसा काम करें जिससे हम मालिक बन जाएं। इस व्यवस्था का जो जो नियमित परमात्मा ने दी है उसका, ना कि गुलाम, ना कि नौकर। ये कैसा मालिक जिस पर किसी का सुनना हावी हो जाए। ये कैसा मालिक जो कुछ देख लेवे और उसका शरीर कहीं न कहीं बंध जाए। ये कैसा मालिक है जिससे कोई चीज छूट जाए तो ये डर जाए, रुक जाए। ये मालिक नहीं चलेगा। व्यवस्था आपके लिए है। कल भी मैंने आपसे कहा ये आपके लिए है। इसका उपयोग इस ढंग से करो जैसे आप इस द्वारा नित्य आगे बढ़ो। माफ करना, आप अगर अपने हृदय पर हाथ रखोगे और अपने आप को टटोल कर देखोगे तो आप आयु में ही सिर्फ आगे बढ़ रहे हो, बाकी कहीं आगे नहीं बढ़ रहे। न सहनशीलता है, न दूरदृष्टता है। मैं तो लोगों से कहता हूं अनुभव लोगों को और गहरा करता है। जितनी आयु बढ़ती है उतना आदमी का अनुभव बढ़ता है कि नहीं बढ़ता? उतने 10 धोखे और खा चुका होगा, उतने 10 धोखों से और निकला होगा, उसने और उतने टेढ़े रास्ते देखे होंगे। ये लगातार अनुभवी होने की जगह पर लगातार भयभीत हो रहा है। हम लगातार डरते जा रहे हैं। डर है। साधनों का उपयोग करते करते सिद्धि होती है मेरी मां। साधन जितने इस्तेमाल हो उतना आदमी सिद्ध होता है। जैसे कुछ सिखाना पड़े आपको, कुछ बोलना पड़े, लगातार बोलो किसी बात पर तो आपको वो बात कंठस्थ हो जाएगी। अपने रसोड़े में काम करोगे, लगातार बनाते 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 आपको उसका अनुभव हो गया, सिद्धि हो गई। कहां भी बात करोगे, किसी से भी बात करोगे
बोलोगे यूं हो जाएगा, कोई बात नहीं, ये सब चलता रहता है, बातें भी चलती रहेगी, आना जाना भी चलता रहेगा, ये सब चलता रहेगा, मुझे पता है मेरा काम कितनी देर में होता है। धंधा करते करते आपको सिद्धि हो जाती है। बैठा है इधर, देख रहा है सामने ग्राहक खड़ा है और नौकर को कहता है ऊपर देख, ऊपर से चौथी लाइन के छठवें हिस्से में वो चीज पड़ी है, निकाल। बैठा इधर है, यहां से फोन पर भी उसको बोलना पड़ेगा तो बोलेगा कि फला रैक में फलानी जगह पर ये पड़ा है। इतनी सिद्धि हो जाती है कि हमें हर चीज कंठस्थ, जो व्यवसाय करते हैं हर चीज कंठस्थ। एक बहुत बड़ी बात है, मैंने उस दिन कहीं चर्चा हुई हमारी, कुछ बच्चे मेरे साथ बैठे थे, मुझे पूछा कि साईं जी कैसे चलना चाहिए परिवार में, इस संसार में। मैंने उनको एक ही शब्द कहा कि व्यवहारिक बन जाओ बस, और कोई आवश्यकता भी नहीं। डोंट बी इमोशनल फूल, जिसको कहा जाता है ना जज्बाती मूर्ख, वो नहीं बनो और सीधा सीधा व्यवहारिक बन जाओ। और कारण यह है, दुनिया है ही व्यवहार ना, और क्या है दुनिया, क्या है व्यवहार है, कुछ देना है कुछ लेना है, तो ही तो दुनिया है, नहीं तो कहा क्या है। और दुनिया लेना है और देना है, जो आपसे मिल रहा है उसकी आप में अपेक्षा है, उम्मीद है, आप जिससे मिल रहे हो आपकी उसमें उम्मीद है, कुछ वो देगा कुछ आप दोगे, तो ये तो कहीं ना कहीं व्यापार ही चल रहा है ना, व्यवहार चल रहा है। और जितना आप व्यवहारिक होगे उतना आप सिद्ध बनोगे। ये व्यवहार है, ये व्यवहार है साहब। फिर इसको आप धर्म का नाम दो, इसको आप अध्यात्म का नाम दो, कितना भी बड़ा त्यागी हो जाए ना, छोड़ दे वे सब कुछ। हाँ। प्रकृति से भी लोगे तो प्रकृति भी कुछ न कुछ लेगी, वहां भी देना पड़ता है। हाँ। वहां भी देना पड़ेगा। आज कह रहे हैं ना पेड़ काटते जा रहे हो तो ये तापमान गड़बड़ होता जा रहा है, प्रकृति को भी देना पड़ेगा क्योंकि आप व्यवहार में हो। तो धीरे 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 इस सत्य को समझो। परमात्मा ने आपके भीतर जो जज्बा दिया, मैं सदैव कहता हूं ये विकार नहीं है, ये परमात्मा का शुक्र है। ये मोह न होता तो तू शायद किसी के लिए करने का आदी न बनता, तुझमें करने की ताकत मोह ने डाली। फला है, ये क्रोध न होता तो तू शायद किसी को समझा नहीं पाता या कोई तुझे समझा नहीं पाता। इसकी यहां तक एक सीमा है, लेकिन वो अगर व्यसन बन जाए, वो अगर आदत बन जाए तो फिर उसकी गड़बड़ है। मोह अगर आदत बन जाए तो वो गड़बड़ है। मोह जहां तक व्यवहारिक है वहां पर ठीक है, लेकिन मोह जहां पर आदत बन गई वो गड़बड़ हो जाएगी। काम इच्छा हो रही तो जी रहे हो ना, किसी न किसी इच्छा के कारण जी रहे हो कि कल ये देखना है, परसों ये देखना है, और पता हो कल संसार है ही नहीं तो क्या आज आदमी करेगा क्या। कल उठना है, उठकर फिर से काम पर लगना है, ये इच्छा है तो सोता हुआ आदमी बड़े चैन से सोता है, क्योंकि जल्दी सोना और क्योंकि जल्दी उठना भी तो है। कल ये कामना है। तो परमात्मा आपको ये चैन, आपको सुकून, आपको वो चिंता रहित बनाने के लिए उसने ये सारे शुक्र दिए हैं। उसकी अति कर करके हमने उनको विकार किया है। नहीं तो वो देता है तो किसी कारण से देता है। लालच संग्रह है, लोभ संग्रह है।
ठीक है, संतों की व्यवस्था अपनी रही, लेकिन ग्रस्त की व्यवस्था ऐसी नहीं होती है। ग्रस्त के लिए है कि एड़ो कज कर जो मिय वसंदे कम अचे। हा, ऐसा करो जो उस दुख के समय काम हो वो करना पड़ेगा, वो संचय करना पड़ेगा, संग्रह करना पड़ेगा। लेकिन जीवन सिर्फ संग्रह बन जाए वो दिक्कत होती है, ये सत्य है। साधारण सी इस व्यवस्था कहूं कि आपके नित्य कर्म में जो जो बाधा डालता हो वो असत्य है, आपके नित्य कर्म को जो जो चलाता हो वो सत्य है। न किसी से उठने में दिक्कत हो, न किसी से बैठने में, न बात करने में, न हंसने में, न खेलने में। ये द्वेष भरा जीवन निकल जाए, ये घृणा भरा जीवन निकल जाए, रूठो लेकिन रोषित मत हो। आज मुझे किसी ने कहा कि फला आपसे रूठा हुआ है, मैंने बोला रूठा हुआ है तो अच्छा है, रूठा हुआ आदमी कभी मन जाता है, लेकिन रोषित मत हो। रूठना और रोषित होना बहुत फर्क है। संसार में अपनी बात मनाने के लिए रूठना हो सकता है, लेकिन आदमी इतना, को याद होगा बहुत पहले मैंने आपसे बात कही, मुझे याद आ रही है स्वाभाविक रूप से। हमारी हालत ऐसी है कि पति पत्नी की शादी हुई, सचमुच ये वास्तविकताएं हो गई है। मैं लोगों को कहता हूं हमारा संसार तमाशा बन गया है। हाँ, मैं भी जब आपको ये चुटकुले सुनाता हूं पति के पत्नी के घरों के, ये वो, मुझे भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि अब क्या करें, ये तमाशा बन गया है। हाँ, आपको क्या दिखाया जाता है टीवियों पे, यही तमाशा देखते हो ना, उसी चीज को देखते हो ना। क्या देखते हो, कैसे सासें लड़ती है, कैसे बहुएं लड़ती है, कैसे ये लड़ता है, क्योंकि हमारा संसार तमाशा हो गया। आज हमारे संसार को प्रमाण देने के लिए कुछ नहीं बचा कि देखो इसका जीवन कैसे चल रहा है, काश हम भी ऐसा जीवन चलाए। प्रमाण देने को बचा ही नहीं कहीं कुछ। यही बड़ी दिक्कत हो गई कि प्रमाण देने को बचा नहीं कि फला की बहू कैसी, फला की सास कैसी, या फला का भाई कैसा, फला का बाप कैसा। कारण कि हर किसी ने अपने आप को बहुत संकीर्ण कर दिया। जो बात मैंने कल आपसे कही कि कोई इंसान बनना ही नहीं चाहता, और मैं खुला कहता हूं मर्यादाएं है, अनुशासन है, नियम है, बिना इसके जितना भी करोगे भोगना यही है, यही का यही, यही का यही, फिर उसी भंवर में आपको घूमना पड़ेगा। इसको छोड़कर जा ही नहीं सकते, नहीं जा सकते। करो आज मनमानी, जैसे करना है वो पलटकर जब आपका बचपन आपके सामने पुनः खड़ा होगा ना, वो आपकी जवानी आपके सामने पुनः खड़ी होगी ना, तो फिर आपको पता चलेगा कि क्या है। मैंने पहले दिन कही ना आपको बात, मेरे पास वो है नहीं, मैं उसका तात्पर्य आपको कहता हूं। मैं उस दिन अकोला में था तो किसी ने मुझे वो पत्र दिया। पत्र पिता और पुत्र के संबंध में था। उसने एक छपवाया, बच्चे की उम्र 4 साल, कहता है मेरा बाप बहुत महान है। बच्चे की उम्र 6 साल, 6 साल पहुंचकर वो कहता है मेरा पिता तो बहुत अच्छा है, उस जैसा तो कोई है ही नहीं। 10 साल, जितना मुझे याद आ रहा है, मेरे पिताजी वो है जिन्हें सब कुछ आता है, मेरे पिता जैसा तो कोई है ही नहीं, उसे सब आता है, उन्हें सब आता है। 14 साल, पिताजी अच्छे तो है लेकिन मुझे बहुत ज्यादा टोकने लग गए हैं, बहुत रोकते हैं, ये मत कर, वो मत कर, ऐसा मत कर, वैसा मत कर।
16 साल। पिताजी को तो बस मैं ही दिखता हूं, हर चीज में मुझे रोकते रहते हैं। 20 साल, वो लड़का 20 साल का हुआ, मेरे पिताजी को बहुत गुस्सा हो गया है, लगता है बुढ़ापा चढ़ रहा है उनके ऊपर। 25 साल, मेरे पिताजी बूढ़े हो चले हैं, सनकी हो गए हैं। कहता कुछ हूं, समझते कुछ है, अपनी ही चलाने की कोशिश करते। अब कौन समझाए कि जमाना बदल गया है, जमाने के साथ चलना चाहिए। 30 साल, इससे अच्छा तो घर में ही बैठे रहे, जहां जाते हैं वहां कोई न कोई बखेड़ा खड़ा कर देते हैं। 35 साल, मुझे इकलौते बच्चे को संभालने में दिक्कत हो रही है। मेरे पिताजी ने पता नहीं कैसे 4 को संभाल लिया। 40 साल, उसने लिखे ऐसे, हाँ, उसका एक एक जीव का बदलता हुआ नजरिया। धन्यवाद है मेरे पिताजी को जिसने मुझे संभाला और पाला। मेरे से तो मेरी औलाद संभल ही नहीं रही। 45 साल, आज मैं जो हूं कहीं ना कहीं मेरे पिता का योगदान है, अगर वो न देते तो शायद मैं ऐसा न होता। 50 साल, मैं अपनी औलाद को सह नहीं पाता हूं, पता नहीं मेरे पिता ने मुझे कैसे सह दिया। उसमें अंत में लिखा 56 साल, सचमुच मेरे पिताजी महान थे। आज मुझे समझ में आ रहा है कि मेरे पिता जैसा कोई व्यक्ति नहीं। तो उसने नीचे से नोट लिखा था कि एक बच्चे को अपने बाप को समझने में 54 साल लग गए, 52 साल लग गए। ये हमारे जीवन की हकीकत है कि हम किसी को समझें और इतना समय चला जाए कि जीवन ही खत्म। अब आपने 60 साल की उम्र में जान लिया कि मेरा पिता ऐसा था, वो तो गया, वो तो गया। होगा तो भी समझने लायक नहीं होगा, 80-85 पता नहीं कैसा। और 60 साल के आप हो गए तो शायद रहे कि नहीं रहे, हा? पिता हो या ना हो, ये जीवन का सत्य है। युवानी में ही जल्दी 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 हम अपने संसार को समझें। एक मैंने आरंभ किया था, एक शरीर को समझो, शरीर का सत्य क्या है। ये शरीर धीरे 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 बढ़ेगा, शरीर की मांग बढ़ेगी। शरीर का संतुलन अगर हमने नहीं बनाकर रखा, शरीर बिगड़ेगा, शरीर को कोई ना कोई बीमारी लगेगी। अगर शरीर ठीक भी आपने चलाया तो एक आयु के बाद शरीर कहीं ना कहीं निर्बल होगा। उससे पहले कर लो, शरीर से जो जितना जितना कर सकते हो वो करो, ये शरीर का सत्य है। जैसे मैंने आपसे एक बात कही हो शायद, एक राजा, पत्नी सारा दिन शरीर को संभाले, एक बात आपसे कहूं, रूप कृत्रिम तरीके से नहीं आता है। आभूषण पहने, अच्छे वस्त्र पहने, या बहुत ज्यादा हमने जो करना है वो करें, ये सौंदर्य कुछ समय के लिए दिखा लेगा। लेकिन मेरी मां, दुनिया शायद चेहरे नहीं फिर भी कर्म देखती है। आज तक चेहरा नहीं चरित्र देखती है। कहीं ना कहीं किसी का चेहरा प्रभावित नहीं करता, चरित्र प्रभावित करता है। चरित्र संभल गया ना शरीर का तो चेहरा तो बने बिगड़े कोई फर्क नहीं पड़ता। चेहरे से होना क्या है, क्या होना है, क्या होना है। आज महात्मा गांधी की तस्वीर पता नहीं कितनी जगहों पर लगी होगी। मैं बुरा नहीं कहना चाहता,
लेकिन महात्मा जी का आप चेहरा देखो या उनका हुलिया देखो, कहीं से आपको लगता है कि ऐसी तस्वीर? हाँ? बाल नहीं हो, सुकड़ा सा आदमी, बूढ़ा, लकड़ी हाथ में, सिर्फ ऊपर शॉल पहनी हो, एक कपड़ा पहना हो। लोगों ने किसको पूजा? चेहरे को कि चरित्र को? चरित्र को पूजा ना। तो एक सत्य यह है कि शरीर का चरित्र बना रहे, शरीर का सौंदर्य बना नहीं बना उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। और दूसरी भी मैं बात कहूं आपसे, जितना चरित्र बनाओगे ना उतना शरीर अपने आप रूपवंत होता है, अपने आप रूपवंत होता है। हमने कुछ पुस्तकों में पढ़ा है, अभी घर जाके खोजना मत, कि जो जितने झूठ बोलता है उतने काले तिल उसके शरीर पर आते हैं। मैंने पुस्तक में पढ़ा है, मुझे उसका, मैं उसको वैज्ञानिक रूप से मैं साबित नहीं करता या मैंने उसको माना नहीं है, लेकिन मैंने किसी पुस्तक में पढ़ा है कि जो जितना झूठ बोलता है उतने काले तिल उसके शरीर पर आते हैं। तिल इस बात का संकेत है कि उसका जीवन झूठ से भरा है, सत्य से नहीं। और जो जितना सत्य बोलता है उतना उसके चेहरे पर तेज आता है, ये मैंने सुना है। एक आकर्षण आता है। शरीर ये सत्य है। मैं थोड़े में ही कहता जाऊंगा। 9:30 बजे तक, माफ करना मैंने आपका समय आज गवाया है। मुझे खुद को कहीं देरी हो गई। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। विचार, शरीर, विचार, साधन, व्यवस्था और सृष्टि, ये 5 सत्य जानने के मार्ग हैं, जिनकी वास्तविकता को आपने समझ लिया तो कहीं भी दिक्कत नहीं होगी। हम नहीं समझ पाते हैं तो इसीलिए रोते हैं। आप मुझे पत्र लिखते हो, क्या ये चाहियो जरूरी है तो इंसान जेको बुधण चाहे सो बुधाए जे। किसने कहा है आपको सुनाओ? किसने कहा है? कि लालच होगी तो जाकर सुनाओगे। मुझे नहीं लगता कि सत्य बोलने की कोई आवश्यकता होती है। हाँ? सत्य की कोई आवश्यकता नहीं होती। माफ करना, झूठ बोलने की आवश्यकता होती है, सत्य बोलने की आवश्यकता नहीं होती। सत्य बोला नहीं जाता, सत्य का एहसास होता है। सत्य प्रमाणित अपने आप होता है, झूठ को प्रमाणित करना पड़ता है। झूठ को प्रमाणित करना पड़ता है, सत्य को प्रमाणित नहीं करना पड़ता। जो हकीकत है उसको बोलने की किसी को जरूरत ही नहीं पड़ती। जरूरी नहीं आप बोलो, जो सत्य है। एक कोर्ट, किसी की गवाही चल रही थी। न्यायाधीश ने पूछा, क्या आपने लाश देखी? उसने बोला, हां देखी। आपसे कितनी दूर थी? बोले, साहब मेरे से 7 फीट 4 इंच दूर थी। न्यायाधीश सोचने लगा कि ये पहला मैंने गवाह देखा है जो 7 फीट 4 इंच, क्या गिन के आया, माप के आया, नाप के आया? आदमी ऐसे बोल सकता है 6 फीट के आसपास थी, 7 फीट के आसपास थी, 10 फीट के आसपास थी, और ये तो बोल रहा है 7 फीट 4 इंच दूर थी। बोले, ये कहीं ना कहीं झूठ बोल रहा है। बोले, उस समय आपने क्या टेप लगाया था? 7 फीट 4 इंच कैसे? बोले, साहब जब गवाही देनी है तो सारे के सारे झूठ को याद करना पड़ता है, इसीलिए पूरे को याद करते ये 7 फीट 4 इंच मैंने याद किया है। झूठ बोलना पड़ता है, सत्य नहीं बोलना पड़ता।
और ये मेरी बात समझना, सत्य किसी से भी छिपा नहीं है, न सुनने वाले से न बोलने वाले से। और जो सत्य को समझता ही नहीं उसको बोलने की भी क्या जरूरत है, फर्क पड़ेगा? जिसको सत्य सुनना ही नहीं है क्या फर्क पड़ेगा? और जहां तक मैं जानता हूं, सत्य हर किसी को एहसास होता है, पाप हर किसी को खाता है, झूठ हर किसी को खाता है। झूठ जहां पर होता है ना, तो आदमी को खुद ही पता चलता है कि ये कहीं ना कहीं गड़बड़ है। गड़बड़ अपने आप ही अंदर खाती है, अंदर उसको चलती है। तो सत्य किसी को आवश्यकता ही नहीं है कुछ कहने की। और मेरी एक बात समझो, आप क्यों बोलने की आपने ठान के रखी है? क्या मिलता है बोलने से? मैं कहता हूं अपने आप को करके साबित करो, बोलकर नहीं। बोलकर नहीं, करके कुछ करो, कर कर साबित करो। तो मैंने गुरु पूनम पर इनको एक बात बताई कि एक आदमी रास्ता भूल गया था, कार चला रहा था, तो उसने किसी से पूछा कि रास्ता, ये फला रास्ता कहां जाएगा, या मुझे फला जगह पर जाना है। तो उस आदमी ने बोला, सुनो यहां से जाओ, आगे दाएं जाओ, बाएं जाओ, फला 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 फला, ऐसे रास्ता पूरा बताया। वो बेचारा आधा घंटा चक्कर लगाकर उसके दाएं बाएं जैसा जैसा नकाशा उसने बताया वो सारा समझकर आया, तो वहीं पहुंचा जहां पर वो आदमी खड़ा है। बोले भाई साहब, आपने मुझे रास्ता बताया और मैं वहीं पहुंचा हूं जहां से मैंने शुरू किया। बोले मैं ट्रायल कर रहा था कि आप मेरी मान रहे हो कि नहीं मान रहे हो। अब रास्ता बताऊंगा, अब बताऊंगा रास्ता, क्योंकि पहले मैं तो समझ लूं कि मैं जो कहूंगा उस पर आप चलोगे कि नहीं चलोगे। तो किसको कहना है, किसको कहना है? दुनिया सुनने के बाद जरूरी है क्या करेगी? सीधी सी बात समझ लो, हर किसी की अपनी व्यवस्था है, ये सत्य है। के वांगड़वाई के बसरबादी, हाँ बोलते हो, ये हर किसी की व्यवस्था है। किसी को के संग रहना अच्छा लगता है, किसी को नहीं लगता। जो चीज आपको सुंदर लगे जरूरी नहीं किसी और को सुंदर लगे, वो जरूरी नहीं। और हम किसी पर थोप भी नहीं सकते, ये व्यवस्था का सत्य है। माफ करो, अपनी इच्छाएं औरों पर थोपना बंद करो, कर्म करो। कर्म सत्य है, कर्म सत्य। इच्छाएं रखो, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, चांद मेरे मुट्ठी में होगा, ये इच्छा कभी पूरी नहीं होगी, लेकिन ये इच्छा रखने में भी हर्जा नहीं है। लेकिन जो ये इच्छा रखे वो ऐसा काम करे कि चांद को मुट्ठी में रखने की ताकत तो पैदा करे। ताकत पैदा नहीं करेगा तो सिर्फ बातें करने से अर्थ क्या, क्या अर्थ? तो कर्म प्रधान जीवन हो, ये सत्य है। व्यवहार कर्म प्रधान, वाक्य प्रधान नहीं, कर्म प्रधान हो। हम कर्म पर चलें, वाक्यों पर नहीं। हम जिन्हें देव स्वरूप मानते हैं, राम को पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ा, कृष्ण को पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ा। क्यों भाई? क्या भगवान औरों के हाथ से काम नहीं करवा सकता? अरे महाभारत की सारी लड़ाई अर्जुन और पांडवों से जिसने निकलवा ली पूरी की पूरी, कृष्ण ने तो सौगंध ली थी ना। जब दुर्योधन और अर्जुन मांगने गए हैं तो कहा एक तरफ मैं हूं निहत्था और एक तरफ पूरी सेना है, जिसको जो चाहिए ले जाओ। हा? हा? जिसमें इतनी समझ हो, इतनी ताकत हो। हा? कृष्ण जैसा पॉलिटिशियन, कृष्ण जैसा राजनीतिक हुआ नहीं। हा? अगर आप महाभारत देखो तो उस जैसा रणनीतिकार हुआ नहीं। पूरी की पूरी महाभारत, इतने बड़े बड़े योद्धा, क्या क्या वर नहीं थे उनके पास, क्या क्या अस्त्र शस्त्र नहीं थे।
मैंने तो कई बार आपको कहा है महाभारत के संबंध में, कर्ण अभेद, भीष्म पितामह अमर, द्रोणाचार्य को कोई मार नहीं सकता, कृपाचार्य को आजीवन वर, एक से एक पढ़े थे साहब, अश्वत्थामा अमर। ऐसे योद्धाओं से लड़ना और ऐसे योद्धाओं को लड़ाना जो अमर नहीं है, कितनी बड़ी बात है। आपको पता है भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु है, और आपके अर्जुन, आपके भीम, आपके नकुल, आपके सहदेव, आपके युधिष्ठिर के पास ऐसी कोई ताकत नहीं, ऐसी कोई व्यवस्था भी नहीं कि भीष्म पितामह को हटा पाए। और आपने यह भी तय करके रखा है कि मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन रणनीति पूरी मेरी होगी। कहां से शिखंडी को लाते हैं, कहां से शिखंडी को रथ पे खड़ा कर देते हैं, कहां शिखंडी, पता था कि भीष्म पितामह की कमजोरी क्या है, कमजोरी क्या है। जो ये सारी बातें सिर्फ सलाह देकर कर सकता हो, क्या जरूरत थी जन्म लेने की। भीष्म पितामह को हटा दिया, अश्वत्थामा को हटा दिया, कर्ण को मरवा डाला, द्रोणाचार्य को मरवा डाला। जन्म इसीलिए लिया क्योंकि उनको दिखाना था कि कर्म के बिना कुछ नहीं होता, भगवान भी रहे तो कर्म उसे करना पड़े। मैं इसीलिए कर्म करके दिखाता हूं कि मैं करूं तो शायद आप में इच्छा हो और आप भी आगे चल के कर्म करो। कृष्ण की आप आज जीवन देखो, भागवत में एक जगह व्यवस्था आई है, मैं थोड़ा समझाने के लिए आपको कह रहा हूं। नारद चले हैं द्वारिका, भगवान की 16,108 रानियां हैं, पत्नियां हैं। इसका एक आध्यात्मिक अर्थ भी है, एक आध्यात्मिक अर्थ है, 16,108 का एक आध्यात्मिक अर्थ है। क्योंकि कहीं भी भगवान की 8 पत्नियों के अलावा 9वीं पत्नी का नाम कहीं भी शास्त्र में आया नहीं है अभी तक, कि 16,100 रानियों का कहीं भी उल्लेख आया, लेकिन उनका नाम या उनके बच्चों का नाम कहीं नहीं आया। जामवंती का नाम आया, रुक्मणी का नाम आया, सत्यभामा का नाम आया, ऐसे सारे नाम आए, उनके बच्चों के नाम आए, प्रद्युम्न हो, सांब हो, अनिरुद्ध हो, वो सारे नाम आए हैं। वो एक अध्यात्म की बात है, वो कभी मैं ऐसा मौका हुआ तो मैं आपसे कहूंगा। तो नारद भगवान का जीवन देखने चले कि संसार एक पत्नी से परेशान हो जाता है, हो जाता है। आप हंस रहे हो, क्यों? आपको सुनना है फिर पत्नी पे कुछ? परेशान हो जाता है। ये आग बराबर लगी हुई है, फिर पति हो या पत्नी हो, ये आग बराबर लगी हुई है। कुछ औरतें बैठी, एक सहेली ने मजाक मजाक में कहा कि पति और पुस्तक में अंतर बोलो। आज तक आपने पत्नियों पे सुना है तो पति पे भी सुन लो, ठीक है, आपकी खुशी के लिए। बोले पुस्तक जब चाहे पढ़ो, जब चाहे उठाकर रख दो, तो वहां नहीं कर सकते।
पुस्तक समझ में नहीं आई, जाओ जाकर रद्दी वाले को दे दो, दूसरी ले आओ। वहां नहीं हो सकता। जब जी में आया पुस्तक उठाई, बंद की, तकिए के नीचे रखी, सो गए, तो वहां नहीं हो सकता। आपकी मर्जी है, कौन सी भी भाषा में ले लो, फिल्म के संबंध की ले लो, स्वास्थ्य के संबंध की ले लो, कि हंसी मजाक की ले लो, लेकिन यहां पर ऐसी कोई भिन्नता मिलती नहीं, एक ही प्रकार आता है। अपनी इच्छा है एक से अधिक पुस्तकें रखें, अपनी इच्छा है कितनी भी रखे, वहां नहीं रख सकते। एक ने तो बोला कभी कभी मुझे काम पड़ता है तो पुस्तक में से एक पेज निकाल लेती हूं, उसमें ही रोटी बांध के दे देती हूं। वहां तो वो हो ही नहीं सकता। वो कितने प्रकार और कहूं आपको, ये विनोद की बात है। तो एक व्यवस्था कही। नारद देखने आए कि भगवान कैसे इनके साथ जीवन जीते हैं। एक सत्य बात मैं आपको व्यवहार की कहूं, मत घबराओ। देखो, गृहस्थ आश्रम जीवन का एक सत्य है और उसको उस ढंग से निभाना जीवन का वास्तविक कर्म है। उसमें क्या डरना है, क्या फिक्र करनी है, किस बात की लाज है, किस बात की शंका है, क्यों प्रेम की कमी हो रही है, क्यों करुणा की कमी होती है, क्यों वार्तालाप की कमी होती है, ये नहीं होना चाहिए। अगर मैं आपको शास्त्रों की बात कहूं तो भगवान की जीवन व्यवस्था दिखाई गई कि कहीं भगवान है 16,108 घरों में एक साथ। नाद किसी घर में देखता है कि भगवान लेटे हुए हैं, पत्नी पंखा कर रही है, और कहीं देखा कि पत्नी संग बैठी है, भगवान उससे हास्य रस कर रहे हैं। कहीं देखा कि पत्नी रसोड़े में है और भगवान उसके साथ उसकी सहायता कर रहे हैं। भागवत में ये आता है। अगर आपको प्रामाणिकता चाहिए तो भागवत में ये देखो। मैंने पहले भी कहा था कि हमारे शास्त्र बिल्कुल खुले हैं। हमारे शास्त्रों ने किसी चीज को रोका नहीं है, उन्होंने सत्य कहा है, सत्य छुपाया नहीं है। वो जो लोग कहते हैं कि शास्त्र में सब कुछ नहीं है, शास्त्रों में सब है अगर उसको ढंग से देखा जाए तो। कहीं पत्नी व्यस्त है और भगवान को कहती है, ए जी जरा बच्चे को तो देख लेना, और भगवान बच्चे को देख रहे हैं। कहीं यहां तक लिखा, नाद देखने गए, एक जगह पत्नी के सर में दर्द है, भगवान सर दबा रहे हैं। ये व्यवस्था दिखाई गृहस्थ आश्रम में, से बहुत है। अर्थात जीव अपने हर कर्म में पूरा हो, ये आपका गृहस्थ व्यवहार है। ये सत्य है, इससे भाग नहीं सकते, इससे भाग नहीं सकते। मैं उसको ज्यादा ना जाते हुए संक्षेप में आपको कहूं, एक शरीर व्यवस्था, एक व्यवहार व्यवस्था, एक विचार व्यवस्था, कुछ नहीं है। विचार व्यवस्था इस बात को रोकती है, इस बंधन को तोड़ो। कम से कम बाहर अगर निर्मल नहीं रह सकते आचरण में, तो कम से कम भीतर निर्मल रहने की चेष्टा करो। कारण हम जो भीतर हैं वो बाहर आता है, ये बात समझना। कोई भी बात अचानक से नहीं होती है।
उसकी व्यवस्था धीरे 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 भीतर बनती जाती है। हाँ? क्रोध कोई अचानक से नहीं होता। आप धीरे धीरे अंदर शिकायतें बढ़ते जाते हो, बढ़ते जाते हो, बढ़ते जाते हो, एक दिन वो शरीर से आकर फूटता है। बस यही होता है, यही होता है। यही प्रेम की व्यवस्था है कि धीरे 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 आप अंदर प्रेम बढ़ते जाते हो, बढ़ते जाते हो, और एक दिन वो शरीर से फूटता है और आप किसी को बहुत प्रेम करते हो। एक दिन में प्रेम नहीं होता। I don't think there is anything like a love in first sight. मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई व्यवस्था है कि पहली नजर में प्यार हो सकता है। पहली नजर में आकर्षण होता है, फिर धीरे 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 वो व्यवस्था कहीं ना कहीं प्यार में बदलती है। एक नजर में नहीं होता साहब। न पहली नजर में क्रोध होता है, द्वेष होता है, न पहली नजर में प्रेम होता है। वो तो धीरे धीरे होता है। आप अपने विचारों में जो धीरे धीरे भरते हो, वही आपके शरीर में से कर्म बनकर बाहर आता है। चौथा, हमारे साधन। पुनः कल की बात आपसे कहो, ये आपके लिए है, आपके नहीं है, ये सत्य है। साधन आपके लिए है, जितना उपयोग करो यहीं रख के जाना है। जितना उपयोग करो यहीं रख के जाना है, इसको लेकर नहीं, ढोकर नहीं जा सकता। ये तकिया बड़ा अच्छा है, मेरे पास पड़ा है। हाँ, मैं इस पर हाथ रख सकता हूं, पीठ में इसको लगाकर झुक सकता हूं, टेका दे सकता हूं। इसका अर्थ ये तो नहीं मैं तकिया सारा दिन अपने साथ लेकर चलूंगा। नहीं लेकर जाया जा सकता। इस व्यवस्था को समझो। जहां पर जो साधन उपयोग में आवे, तू उस साधन का उपयोग लेके आगे बढ़ता चल। तेरा कर्म किसी साधन का गुलाम ना हो। तू जो साधन मिले उस साधन में चलता चल। अभी हम गए, सत्य बात है, हम गए, हमारी रास्ते पर गाड़ी खराब हुई, तो क्या हम दूसरी गाड़ी के आने का इंतजार करें कि रिक्शा मिली उस पर चढ़ के आए? काम पर पहुंचना है तो तुरंत जो मिला उस पर चढ़ो और आगे बढ़ो। यहां पर आप उस साधन का इंतजार नहीं कर सकते। जैसे भी हुआ, अगर थोड़ी देर पैदल भी चलना पड़ा तो पैदल चलना है, तुझे रुकना नहीं है, आगे बढ़ना है। ये ही आपकी साधन व्यवस्था है जीवन में। जैसा परमात्मा दे, जिस स्थिति में दे, उसी रंग में उसी रंग में रहना रे बंदे, उसी रंग में रहना, उसी रंग में रहना रे बंदे, उसी रंग में रहना, उसी रंग में रहना रे बंदे, उसी रंग में रहना, उसी रंग में रहना रे बंदे, उसी रंग में रहना। जिस रंग में परमेश्वर राखे, 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 उसी रंग में रहना, 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 उसी रंग में रहना। उसी रंग में रहना रे बंदे, उसी रंग में रहना, उसी रंग में रहना रे बंदे, उसी रंग में रहना, उसी रंग में रहना रे बंदे, उसी रंग में रहना, उसी रंग में रहना रे बंदे, उसी रंग में रहना। मेरे साईं जिसका आज जन्म है, मैंने सवेरे बात की कि मेरे इन तीनों संतों का जन्म मृत्यु अपने आप में एक चमत्कार था। शायद साईं पेशुराम जी के जन्म के संबंध में मैंने आपको कभी कहा हो। साईं धर्मदास जी के पास वो बाद में आए,
संत शकीराम जी थे। तो साईं पेशुराम जी की जो माँ थी और जो दादी थी वो उनके पास जाया करती थी। साधनों की बात निकली है तो मैं कहूं आपको, मन्नत मांगी, लड़का दो आपको देंगे। संतों ने कहा कि होगा लेकिन हमारी अमानत होगा, आपको देना पड़ेगा। बच्चा हुआ, दादी मुकर गई। कुछ समय गुजरा, बच्चा बीमार पड़ता है। दादी अभी भी नहीं समझी, बच्चा मर गया। रोती हुई आई संतों के पास, वैल करे छड़ियो, नाहक करे छड़ियो, खसे वर्तुव। बोले माई नीयत तेरी बिगड़ी थी, नीयत हमारी नहीं बिगड़ी थी, हमने तो नीयत से काम किया, तेरी नीयत खराब हुई, नीयत तूने बिगाड़ी। बोले बाबा अभी प्रॉमिस, अभी वायदा, अब दिया तो मैं आपको सौंपूंगी। समय अनुसार फिर हुआ, माई की नीयत फिर बिगड़ गई। संतों ने संदेशा भी भेजा, याद रख ये अमानत है, अगर तेरे कर्म का होता तो हम तुझसे कभी मांगते नहीं, ये किसी और के कर्म का है, ये किसी की अमानत है तेरे पास। क्योंकि हर किसी का कर्म क्षेत्र नियुक्त होता है। भगवान पहले नियोजन करता है, फिर जाकर कहीं उसका प्रयोजन बनता है। वो पहले नियोजन होता है। हमने जिससे लिया है उससे मांगेंगे कि किसी और से मांगेंगे? हम किसके, कौन हमारा देनदार हुआ? जिसने हमसे कभी लिया होगा। तो ये शरीर जब मिलते हैं तो ये लेनदारी और देनदारी के कारण ही तो मिलते हैं। और एक बात मेरी समझ लो, जिस दिन ये लेनदारी और देनदारी पूरी होती है ना, अगर पृथ्वी पर शरीर की किसी के साथ भी लेनदारी देनदारी बाकी है और घर से पूरी हो गई तो सन्यासी बन जाएगा, छोड़ देगा घर को। ऐसा वांगर बाओ चींदो माँ पी जी परवाही न, कि उनकी विचारों की लेनदारी हमारे पास नहीं थी। मेरी मां की मेरे से लेनदारी नहीं थी, यही कारण हुआ कि मैं मां की सेवा नहीं कर पाया। नहीं कर पाया, उसको मेरी सेवा नसीब नहीं थी, क्योंकि लेनदारी ऐसी थी नहीं उसके साथ मेरी। और जिनके साथ है उनकी कर रहे, जिन से हमने लिया है उनको देने की पूरी कोशिश करें, पूरी कोशिश करें कि हम उनको दे, जिसके साथ है। तो अगर इस पृथ्वी से लेनदारी खत्म हो गई, देनदारी खत्म हो गई, तो फिर उसकी परमात्मा से लेनदारी बाकी बचती है, वो फिर वहां जाता है। इस बात का सिर्फ, इस व्यवस्था को सिर्फ समझ लो। वो लोग जिनको लगता है हमारी संतान अभी तक नहीं हुई, तो अभी लेनदारी देनदारी में शायद समय होगा। उस समय के उपरांत जिस दिन वो लेनदारी देनदारी आ जाएगी, उस दिन वो लड़का या लड़की या किसी भी रूप में आपके पास आ जाएगा। या जिसके साथ हमारी लेनदारी देनदारी खत्म हो जाएगी, वो हमसे बिछड़ जाएगा, फिर हमसे छूट गया, फिर कहीं और चला गया। या मां पीजे घर न रहो, बार छड़े करे जोए चे मुझी नुआई छोकरो खड़ी हली वही। अरे नुआ के ताकत हुई छा छोकरो खड़ी वने, ये तुझी लेनदारी पूरी थी तड़े वो खड़ी वही, न तो काथे। नहीं तो कहां ले जाती, उसमें ताकत थी कोई? ये पूरा हुआ कर्म,
उसका उसके साथ ही कर्म है। ये वास्तविकता है। जनक, शायद मैंने किसी सत्संग में ये बात कही है, राजा जनक अष्टावक्र से पूछते हैं कि मेरी पत्नी मेरे साथ क्यों है, मेरा क्या लेना देना इसके साथ है। तो गुरु ने कहा बाबा छोड़ इस लेने देने को, भूल जा, तेरा जीना खराब हो जाएगा, जीना दुश्वार हो जाएगा। बोले नहीं मैं जानना चाहता हूं। बोले जानना चाहता है तो जान, ये तुझे आंखें दी, देख ले। देखा तो ये पिछले जन्म में मेरी मां थी। अब उस पत्नी के साथ जिसको इसने जान लिया कि ये कभी मेरी मां है, रहना मुश्किल हो गया, मुश्किल हो गया, मुश्किल हो गया। बोले बाबा अब मैं अपनी मां के साथ ग्रस्त में रहूं। गुरु ने कहा जनक यही तो जीवन का सत्य है। ये रिश्ते तो लेने देने का नाम बस है, काम तो यही है कि तुझे उनका कर्जा चुकाना है। अब ये तुझसे लेने आई है जो इसने तुझे दिया था। ये हकीकत है। मैं साईं जी की बात आपसे कहता हुआ चलो। दादी ने फिर देने से इनकार किया। साईं पेशुराम जी बीमार हो गए, बड़ी माता निकली। उस समय बड़ी माता लाइलाज मर्ज था, उस समय लाइलाज था, उसका कोई इलाज नहीं होता था। बच्चा जब लेपे में आ गया, अब लगा कि बच्चे की अंतिम सांस है, तो मां ने भी क्या किया, बच्चे को उठाया और संतों को दे दिया। बोला बाबा हाणे मां पे जो वचन पूरो क्यों, तवा जानो तवा जो बाहर जाने। अब मैंने वायदा पूरा किया, अब मेरा लेना देना नहीं, अब मैं छूटी, अब आप जानो, आपकी ये अमानत जाने। संत शकीराम ने कहा कि माई मुर्दा दे जा रही है, चल फिर भी दे तो जा रही है, इसके बदले भगवान तुझे कुछ न कुछ देगा। लड़की दी, इसके बदले तुझे कुछ न कुछ देगा। तो घर में लड़की आई। संतों की कृपा से साईं जी में जान आती है, उठते हैं। 13 वर्ष की आयु के हुए और संतों ने कहा कि मैं चला। बोले बाबा मैं, बोले तू धर्मदास की अमानत है, मेरे पास था, तेरी पीड़ पक्की करने का काम उन्होंने मुझे दिया, लेकिन तू उस साईं की अमानत है, चल तो मैं तुझे उसके पास छोड़ दूं। और वहां जाकर दिया है कि ये साईं आपकी अमानत आपको आई, मेरा जीवन यही पूरा है, ये आपकी अमानत मैंने बड़ी कर कर आपको दी। और ये सत्य है उनके जीवन का। पता है साईं पेशुराम जी 6 साल गद्दी पर थे। 20 दिसंबर 58 सुबह 10:05, 20 दिसंबर 1964 सवेरे 10:05। उस संत को पता था कि मेरी मृत्यु कितनी है। 3 साल। हमारी उस समय कल्याण कैंप क्या थी, इतने बड़े बड़े घास थे कि आदमी भी भीतर से गुजर जाए तो पता न चले कि कौन गुजरा हुआ है। क्योंकि साईं अटल राम जी ने साईं पेशुराम जी को अपनी उम्र दी थी, इसलिए यही बड़ौदा में साईं जी बीमार हुए। साईं अटल राम जी दिल्ली में थे, उनके पास यहाँ से गेड़ीमल जी ने तार किया। साईं जी की जो बहनोई थे उन्होंने तार किया कि साईं पेशुराम जी की उम्र नहीं है, डॉक्टरों ने जवाब दिया है, आपका दर्शन करना चाहते हैं। साईं जी वहां से अर्जेंट आए हैं, यहाँ आकर कहा पेशु तुझे तो दरबार बनानी है, तू ऐसा सोएगा तो कैसा चलेगा, चल उठ, चल उठ। तो वो 6 साल जो उन्हें मिले, 6 साल में आपको पता हो 3 साल साईं जी को टीबी थी। साईं पेशुराम जी को 2 मर्ज एक साथ थे, एक टीबी दूसरा दमा।
दो डॉक्टर साईं जी की सेवा में हमेशा रहते। उस समय भी, उस व्यवस्था में भी शरीर जैसा था, साधन जैसे थे। 3 साल बीमार रहने के बाद भी उन्होंने जो उल्लासनगर में बनाया वो शायद कोई ठीक आदमी भी नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। ये है अपने साधनों, अपने शरीर का उपयोग करना। कि परमात्मा ने निर्बलता दी तो इसका अर्थ नहीं चुपचाप बैठ जाए, या रोग दिया तो हम चुपचाप बैठ जाएं। रोग आना जाना ये हो सकता है, लेकिन इससे तेरा कर्म रुक नहीं सकता। तू बढ़ आगे, तू बढ़, जितना कर सकता है तू कर। वो जैसे भी रखता है उसकी मौज में रहे। उसी रंग में रहना रे बंदे, उसी रंग में रहना, उसी रंग में रहना रे बंदे, उसी रंग में रहना। जिस रंग में परमेश्वर राखे, जिस रंग में परमेश्वर राखे, जिस रंग में मेरा मालिक राखे, जिस रंग में मेरा मालिक राखे, उसी रंग में रहना, 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 उसी रंग में रहना। उसी रंग में रहना रे बंदे, उसी रंग में रहना, उसी रंग में रहना रे बंदे, उसी रंग में रहना। साखियों में सुनते हो ना, गुरु की साखियों में गोविंद सिंह जी के 4 बेटे, 2 को जिंदा चुनवाया गया धर्म के नाम पर, 2 को जिंदा चुनवाया गया और 2 को सूली पर चढ़ा दिया गया। फिर भी धर्म की राह नहीं छोड़ी। नानक प्रकाश में ये बात आती है। साहिबान को जलती आग के ऊपर तवा रखकर उस पर बिठाया गया कि बोल मैंने अपना धर्म छोड़ा। निज धर्मो निधनम श्रिया पर धर्मो बया बया, गीता का एक वाक्य है। जो अपने धर्म को निभाते निभाते मर भी गया, कट भी गया, तो उसके लिए परमात्मा बैठा है। और जो पर धर्म में जाकर भी कुछ पा भी गया तो उसके लिए वो नरक है। इसका अर्थ हिंदू मुस्लिम से नहीं है। तू अपनी इंसानियत छोड़ गया और हैवानियत पा गया और उसके बाद तुझे लाख चीजें भी मिली तो वो नरक है, वो नरक है। और अपना जीवन आपने इंसान बनकर चलाया, फिर क्या फटे हाल भी रहे तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो भी स्वर्ग है, वो भी स्वर्ग है। परमात्मा खुद आपके साथ है, वो अंग संग आपके साथ ही रहेंगे, आपको दुख नहीं देंगे। आपको गरीबी हो सकती है, दरिद्रता हो सकती है, लेकिन कलेश कभी नहीं देंगे। ये पक्का रहता है, ये पक्का रहता है। मैं कल किसी से कह रहा था, एक सद्गुणी और एक दुर्गुणी में अंतर इतना होता है। मुझसे पूछा गया कि बाबा जब कर्म है तो कर्म आएंगे, फिर क्या फर्क पड़ता है? मैंने कहा यही फर्क पड़ता है, जो सद्गुणी रहता है ना, उसको भगवान बर्दाश्त करने की ताकत दे देता है, और जो दुर्गुणी रहता है उसको भगवान उसके सहने की ताकत नहीं देता है। बस यही अंतर रहता है। सद्गुणी को कोई ऐसा भी जानलेवा रोग लग गया शरीर के कारण तो उसकी मृत्यु हंसते हंसते हो जाएगी। दुर्गुणी को वो रोग लगा ना, वो तड़पते तड़पते मरेगा, तड़पते तड़पते। मेरी आंखों देखी बातें हैं। हमारा एक बच्चा एड्स हुई,
सिर्फ अंतर इतना है, उसकी मां सेवादारी है बस। बच्चे ने कभी भी दरबार का मुंह नहीं देखा होगा। मां कहती साईं ठीक है, जो है उसके कर्म उसके साथ है, काम ऐसे की है। गुजर गया, वो माई आई उसी दिन, कहा बाबा उस साईं का धन्यवाद है, औरों को भोगते भोगते जाते देखा है, मेरा बच्चा हंसते हंसते गया, मुझे कुछ फर्क नहीं है, क्योंकि उसने मेरे से सेवा नहीं ली, ना ही किसी को दुख दिया, हंसते हंसते गया ऐसी तकलीफ में भी। ये उस सद्गुणी के कारण ये लक्षण आते हैं। ये सद्गुणी के, और दुर्गुणी को थोड़ा सा भी हुआ नहीं तो उसकी सहनशीलता खत्म हो जाती है, उसको भोगता है उसमें। मैंने देखा है। उसी रंग में रहना रे बंदे, उसी रंग में रहना, उसी रंग में रहना रे बंदे, उसी रंग में रहना। जिस रंग में परमेश्वर राखे, 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 उसी रंग में रहना, 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 उसी रंग में रहना रे बंदे, उसी रंग में रहना, उसी रंग में रहना रे बंदे, उसी रंग में रहना। आप सिर्फ अपने, मैं ज्यादा ना कहूं, अपनी बात को समेटता हुआ चलो, आप अपने कर्तव्य पर पूर्ण रहो। आप मुझे लिखते हो कि क्या ये तरीका है इंसान का इंसान के साथ पेश होने का? मैं यही तो कह रहा हूं, बस इतना ही तो समझना है कि कोई कैसा भी चले, तू अपना फर्ज पूरा कर। दो सूचियां है, एक कर्तव्य पालन करने वालों की और एक कर्तव्य हनन करने वालों की। आप तय करो आप कौन सी सूची में आना चाहते हो, ये आपको तय करना है। आप मानो न मानो, स्वीकार करो न करो, उससे क्या व्यवस्था बदली हो जाएगी? होगी बदली। मुझे आप कहो, आप कोई किसी को मानो न मानो, जिसको ना ठीक होना है वो नहीं ठीक होगा, जिसको ठीक नहीं होना है क्या कर सकते हो? उसके चलते हुए अपना कर्म बिगाड़े। हम क्यों अपने आप को भीतर दोष दे, हम अपने आप को भीतर क्यों तकलीफ दे, भीतर क्यों त्रास दे? क्यों ना हम अपना काम करें। एक प्यार का, कुछ पाकर खोना है, कुछ खोकर पाना है, जीवन का मतलब तो आना और जाना है। कुछ पाकर खोना है, कुछ खोकर पाना है, जीवन का मतलब तो आना और जाना है। दो पल के जीवन से एक उम्र चुरानी है, दो पल के जीवन से एक उम्र चुरानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, एक प्यार का नगमा है। इतना सीमित क्षेत्र, मैं कहता हूं अक्सर, हम हैं कितने? जिंदगी कुछ भी नहीं, पहले
संयुक्त परिवार था तो माने कि 70 जने एक चूल पर थे। पाण पंहिंजा बार बारंजा बार सौट हे हो दूर छा, ये 70 जनों का कुनबा। जो माई गुसी तो गुसी, ये बड़े बड़े पतीले लेकर उसको लगना पड़ता। कहीं सोटी तो सजो डी पे सोटी हलाईंदी रहंदी है। ये जो मता जो कपड़ा पूरा थियन, वो बात आज है क्या? कुल मिलाकर 4 या 5 जने, 8 जने, 10 जने, कुछ 5-7 जनों से मित्रता होगी और क्या होगा। 2-4 ग्राहक ऐसे होंगे जिनसे रोज उठना बैठना हो सकता है, ऐसे 2-4 नौकर, कुल मिलाकर 25 जने। इससे बड़ा क्या कुनबा होगा आपका। और 24 घंटों को अगर 25 जनों में बांटो, 8 घंटे सोओगे, कुछ नहाओगे, कुछ खाओगे, तो 10 घंटे तो गए। 14 घंटे किसी के हिस्से में 20 मिनट भी नहीं आ रहे और तू किसी के साथ 20 मिनट चैन से नहीं रह पा रहा है। कितनी छोटी सी बात है। हम क्या अपना जीवन 20 मिनट भी ठीक से नहीं चला सकते? फिर काहे की अक्ल, काहे की बुद्धि, काहे की शिक्षा, काहे की विद्या। अरे छाजो गुरु बेड़ा पो, छाजी वडियूं एडियूं खणी पगू पाजू थी, फलाणे जी न टीरे जी न मटीरे जी, हे मुझो गुरु साईं। किस काम का गुरु, किस काम की शिक्षा? ये सत्य जानो, कुछ दोगे कुछ लोगे, ये सत्यता है जीवन की। तूफान तो आना है, आकर चले जाना है, बादल है ये कुछ पल का, चाकर डल जाना है। तूफान तो आना है, आकर ढल जाना है, बादल है ये डोजू का। वो एक गीत है ना सिनेमा का, क्यों जिंदगी की राह में इतने मजबूर हम हुए, जितने थे करीब उतने ही दूर हो गए। ऐसा कुछ और वो भी बोलती हो, डूबे वहां जहां पर पानी कम था। हा? कश्ती थी, मेरी कश्ती थी डूबी, पानी कम था। कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। तो क्या है ऐसा, क्या है? कोई अनंत सागर में चल रहे और आपको परमात्मा ने साधन नहीं दिए सागर को पार करने के, तो मैं समझू एक छोटी सी दुनिया, उसके लिए इतने ढेर सारे साधन, तो भी रस्सा खच्ची चालू है। अरे ये होता रहेगा। मैंने पहले दिन ही कहा, ये शरीर है, तू शरीर नहीं है। ये कपड़ा है, तू कपड़ा नहीं है। ये घर है, तू घर नहीं है। ये प्राण है, तू प्राण नहीं है। तू तो अनंत आनंद है, तू तो परम शांति है, तू तो अंतर की दिव्य आत्मा है, जो सदैव प्रसन्न रह सकती है, खुद ही नहीं औरों को भी प्रसन्न कर सकती है। ये जहां जहां हाथ लगाए वहां सोना क्या, उसको ऐसा बना देवे कि वो जिसे हाथ लगाए वो सोना हो जाए। तूफान तो आना है, आकर चले, बादल है ये दो चाकर
प्रजा की निशानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है। बस समझो, अंत में मैं यही कहूं कि पांचवा है सृष्टि, उस पर भरोसा करना। ये मत समझना कभी कि भगवान आपके साथ नहीं है। जिसे भी आप मानते हो वो आपके साथ नहीं है, ये कभी मत समझना। मुझे किसी बच्चे ने SMS भेजा, कहा कि एक बच्ची पुल पर जा रही थी, डर रही थी, भगवान को बुलाया, हे भगवान मेरी मदद करो, मैं गिर न जाऊं। और देखा सामने से भगवान आए, पुल पर आकर रुक गए। बच्ची कहती आओ ना, मुझे हाथ दो, मुझे थामो, और वो कुछ नहीं कह रहे, मुस्कुरा रहे हैं। बच्ची मन ही मन में सोचती है कि ये कैसा भगवान है, मुझे पकड़ता नहीं, मुझे हाथ देता नहीं। धीरे धीरे कदम 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 कर कर डरती 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 पुल पार करने को आती है। और जब पुल पार कर लेती है तो भगवान को कोसती है कि तू कैसा भगवान है, हाथ भी नहीं दिया। भगवान ने उस समय हाथ उठाया और हाथ बढ़ाया, देखती है कि पुल का एक हिस्सा टूटा हुआ था और भगवान ने जहां हाथ रखा था उसी हाथ से उस पुल के एक हिस्से को पकड़ रखा था। हमें लगता है कि वो हाथ नहीं देता, लेकिन उसने हाथ देकर इस पूरे संसार को बचा कर रखा है। आपके, मैं इसे सृष्टि की बात नहीं कर रहा, आपके पूरे के पूरे संसार को बचा कर रखा है। आपको लगता है कि मुझे रोक दिया, मुझे बाल खसे वरते ही मेरा ये किया, मेरा वो किया। शायद कुछ बहुत था जिसको उसने अभी तक मुट्ठी में दबा कर रखा है। अरे यही तो उसकी बड़ी बात है कि वो करता भी है तो बोलता नहीं ना। बोले तो शायद हमें एहसास हो जाए कि उसने हमारे लिए क्या क्या नहीं किया। ये सृष्टि का सत्य है, ये सृष्टि का सत्य है, इसे समझो। तो मेरी ये जो यात्रा, अब मैं आज अपनी यात्रा को धीरे धीरे सत्संग की यात्रा को यहां पर समेटूं। कारण यही है, हम जो प्रयास कर रहे हैं, सभई मन इन कोशिश में आहिनि त तुंहिंजो धर्म सुधरे। माफ कर जाए, मां इन कोशिश में है तुझो कर्म सुधरे। हाँ? मैं आपको नहीं बोल सकता दान करो, मैं किसी को भी ये नहीं कहता कि आप आओ आकर सेवा करो, मैं नहीं कहता। क्योंकि जिस दिन किसी के कर्म का एहसास जग जाएगा वो अपने आप करेगा। हम तो ये जबरदस्ती उससे करवा रहे हैं। दान क्या है? तेरे जेब में कुछ ऐसा है जो किसी और का है, बस। तेरे जेब में माई पर्स जेका गंढ रखी थी, गंढ में कुछ अड़ो आ जो बे खेचो नहीं तो
कहां निकले नहीं तो। हाँ, कभी ऐसा देखा है आपने आपके साथ हो कि सोचो कि चलो कुछ बड़ा निकालते हैं, फिर 100 गिनते 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 फिर छोटा हो जावे, फिर और छोटा हो जावे, लास्ट में बोलते हो चलो छोड़ो। क्योंकि नहीं था ना इसमें, और कोई बात नहीं, वो था नहीं, उस जेब में वो चीज नहीं थी। मैं ये इसके लिए ये दोष नहीं दे रहा कि ये दानी का, अरे छोड़ो, क्या होता है दान से, क्या होता है। हम संत ही दान के पीछे पड़े और दुनिया को ये कहते रहे कि चलाने वाला वो है, और हम इंसानों को बोले कि तुम हमें चलाओ। सवाल ही नहीं उठता, जब चलाने वाला वो है तो वो खुद ही चलाएगा। हमको क्या चलाना है, क्या चलाना है हमको, किसका आश्रम है? तेरा है तू जान तीली दे दे, इसको बना जो करना है तेरी मर्जी। मैं नया नया गादी पर बैठा 88 में दरबार तुड़वा दी। मेरी उम्र इतनी थी, अभी तो 20 साल भी मेरे नहीं हुए थे उम्र के। साईं जी की मूर्तियां, मार्बल की जो हमारी बनी हुई थी प्रतिमा, उनको लाकर बाहर हॉल में छोड़ दिया। पैसा इल्ल था ही नहीं। और मुझे क्या पता कि ये काम 11 लाख का होने वाला, और मेरी जेब में 1 लाख भी नहीं है।